नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चों हम पढ़ रहे थे, अपनी प्रैक्टिस सेट शुरू हो गई थी। हम बात करें अपने पेट बैच की, जिसमें कि मैंने आपको मैथ की प्रैक्टिस कराई, साथ ही साथ रीजनिंग की और जीके जीएस इंग्लिश करंट अफेयर्स साइंस सारी प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है। यानी कि 100 नंबर की आपकी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हमारे क्लास में कराई जा रही है। तो बच्चों आपको तीनों क्लास को क्या करना है, फॉलो करना है। रीजनिंग देखनी है, मैथ देखनी, साथ ही साथ जीके जीएस की जो क्लास अभी फिलहाल 11:30 बजे क्लास अपनी हुई थी लाइव क्लास, वो लाइव क्लास चलती है बच्चों। तो उस लाइव क्लास में आप जरूर सब लोग अटेंड किया करें, ठीक है। लाइव क्लास में ये भी फायदा होता है कि आपको आपके जो भी डाउट है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट करने के माध्यम से कर पाएंगे। उसमें क्या है, आपको तुरंत उसकी जानकारी हो जाती है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर, देखेंगे कौन सी प्रैक्टिस सेट नंबर, देखेंगे 5। इसके पहले मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दी है। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो पहला हमारा कथन दे रखा है, उसकी पूर्ण धारा दे रखी है। पूर्ण धाराएं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कथन निष्कर्ष का, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यातायात पुलिस ने यातायात अपराधियों को चेतावनी देने के लिए एक नया तरीका निकाला। वो कौन सा तरीका निकाला? उन्होंने एक नाटक बनाया जिसमें से वे दिखाते कि मृत्यु के देवता यानी कि यम देवता अपराधी के लिए फंदा लिए आ रहे हैं। यानी कि पुलिस अधिकारियों ने, यातायात के जो हमारे पुलिस हैं, इन्होंने अपराधियों को चेतावनी देने के लिए एक नाटक रचा। और उस नाटक में क्या रचा? इन्होंने ये दिखाया कि जो मृत्यु के देवता यम देवता है, ये क्या लिए आ रहे हैं? अपराधी के लिए फंदा लिए हुए आ रहे हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो पहला आपका दे रखा है पूर्ण धारा कि पुलिस प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता पैदा करना चाहती है। यानी कि पुलिस चाहती है कि इस नाटक के माध्यम से हम क्या करें, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाएं, ठीक है। यातायात के नियमों का पालन ना करने से उनकी क्या होती है, जान जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। पुलिस ने ये तरीका क्यों अपनाया? तरीका इसलिए अपनाया, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस नियम का पालन करेंगे। और नियम के यदि कोई पालन नहीं करता तो बच्चों जान भी तो जा सकती है। यातायात के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो इसमें मौत भी हो सकती है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये नियम चलाए गए। तो बात आप इसमें कहेंगे तो ये क्या है, ये हमारी पूर्ण धारा बिल्कुल सही हो जाएगी। पहली पूर्ण धारा क्या है तो आप कहेंगे सही है। बात हम करेंगे दूसरी क्या है, इस अभिनव तरीके से यानी इस नए तरीके से जनता में यातायात नियमों का पालन बेहतर होगा। बिल्कुल बात सही है। जब जनता इसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता तो फैलेगी, लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और नियमों का पालन, चूंकि आप जानते हैं नियमों का पालन ना करने से ही तो एक्सीडेंट होते हैं। दुर्घटनाएं कब होती हैं? जब हम नियम का पालन नहीं करते हैं। जब हम नियम का पालन करना सीख जाएंगे तो हमारा क्या होगा, यातायात नियमों का पालन बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों सही, पहला भी सही था और दूसरा भी क्या सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तो बच्चों अब हम देखने वाले अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। बच्चों अगला प्रश्न दे रखा है, कुछ दरवाजे सेल्फ हैं। कुछ दरवाजे क्या बच्चों, कुछ दरवाजे सेल्फ हैं। कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, ठीक है। कुछ दरवाजे क्या हैं, सेल्फ हैं।
कुछ दरवाजे सेल्फ है, इसके बाद में सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद निष्कर्ष क्या है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, पहला निष्कर्ष कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, ये पहला निष्कर्ष है, खिड़कियां हैं। इसके बाद में दूसरा है कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, दूसरा है कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, ये दूसरा है, ठीक है। तो देखो पहले हम बनाएंगे कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, कुछ दरवाजे डी फॉर दरवाजे, कुछ दरवाजे क्या है तो आप कहेंगे एस फॉर सेल्फ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे क्या है तो आप कहेंगे सभी दरवाजे खिड़कियां हो जाएंगे, इस प्रकार से आप बना देंगे, ठीक है। अच्छा सभी सेल्फ, सॉरी यहाँ पर गलत बन गया, फिर से एक बार देखेंगे। कुछ दरवाजे क्या है, सेल्फ है, कुछ दरवाजे क्या है, सेल्फ है। फिर बोला गया है कि सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, सभी सेल्फ क्या है, खिड़कियां, इस प्रकार से हमारा चित्र बनेगा, ठीक है। अब देखो पहला लिखा है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां, बिल्कुल आप कहेंगे ये पोर्शन मिला, इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, बच्चों ये तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि पहला तो हमारा सही है, दूसरा क्या है तो आप कहेंगे दूसरा सरासर गलत है, दूसरा क्या है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है कि 7 छात्र एस वाई, 7 बच्चों छात्र हैं, 7 छात्र हैं, कौन कौन से, एस वाई ओ, एस वाई ओ, आर एच टी, आर एच टी व आई एक कतार में है, व आई एक कतार में है, एक कतार में है, ठीक है, एक कतार में है। इसके बाद बोला गया है अव्यवस्थित क्रम से अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, अव्यवस्थित अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, क्रम में खड़े हैं, अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, ठीक है। अच्छा इसमें बोला गया पहला क्या, इसमें क्वेश्चन दे रखा है टी के बाएं से दूसरे और, टी के बाएं से दूसरे और, टी के बाएं से दूसरे और, y के बाएं पांचवें पर आई खड़ा है, y के बाएं पांचवें पर आई है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है s के दाएं तीसरे पर r है, s के दाएं तीसरे पर r है, तीसरे पर कौन है, r है, तथा r के तुरंत बाएं o है, तथा r के तुरंत बाएं, i के तुरंत बाएं o है, i के तुरंत बाएं क्या o है। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा कह रहा है कि दाएं सिरे पर y है, दाएं सिरे पर y है, ठीक है। इतना तो सारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, सबसे पहले तो आप इससे क्या कीजिए, क्वेश्चन को पहले बनाइए, इसके बाद क्वेश्चन हम बाद में पूछेंगे। इतना तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को पहले आप क्या कीजिए, इससे पहले एक क्वेश्चन के रूप में सम्मिलित कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन बाद में पूछेंगे। तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करते हैं जहां पर हमें 100% पता होता है। टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं पांचवें पर आई, आप कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। लेकिन छात्र हमारे पास कितने, 7 हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 छात्र हो गए। अब कहाँ किसको बैठाना है अभी नहीं पता चला है, दूसरी लाइन पढ़ेंगे, एस के दाएं तीसरे पर आर है तथा आर के तुरंत बाएं, यहां से नहीं पता चला है। लास्ट लाइन देखेंगे तो लिखा है दाएं सिरे पर वाई है, और देखेंगे जैसे हम यहाँ पर ऐसे बैठे हैं तो हमारा देखो इसका अपोजिट होता है, हमारा बायां इनका दायां हमारा बायां। तो देखो जितने भी छात्र होंगे ये तो दायां कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बायां। सबसे बताइए दाएं पर कौन है, तो आप कहेंगे सबसे दाएं पर कौन, वाई, तो वाई ये तो सबसे बायां होगा, सबसे दायां क्या होगा, ये होगा।
तो आप कहेंगे यहाँ पर y आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y आ गया। अब इसके बाद में यहाँ तक समझ आ गया। अब ऊपर वाली लाइन में आते हैं। फिर लिखा है दाएं t के बाएं से दूसरे और y के दाएं पांचवें पर आइए। y के बाएं पांचवा देखना है, y का बाएं इधर होगा, पांचवा देखना है, 1 2 3 4 5, पांचवें पर कौन है, तो आप कहेंगे i, यानी कि i तो यहाँ पर आ जाएगा, i यहाँ पर आ जाएगा। इसके पहले t के बाएं दूसरे है और t के बाएं दूसरे कौन है, y, t के बाएं दूसरे y है, तो बताइए t के बाएं t यहाँ पर आ जाएगा, t के बाएं दूसरे कौन हो जाएगा, y हो जाएगा। यही तो लिखा था, t के बाएं से दूसरे और, अच्छा t के बाएं के दूसरे और y के बाएं पांचवें पर कौन है, i है, तो ये t के बाएं है ना, तो t यहाँ पर आ जाएगा 1 2, दूसरा बाएं हो जाएगा, क्योंकि ये बायां ये दायां, ये बायां ये दायां। ठीक है, ऐसे मान लेते जैसे हम ये खड़े हैं, तो ये हमारा दायां ये हमारा बायां, इसी का ये दायां ये बायां। ठीक है, आगे देखो, S के दाएं तीसरे पर R है, S के दाएं तीसरे पर R है। देखो S के दाएं करना है, दाएं हमारे पास ही होगा। अगर S को यहाँ पर बैठा लेंगे, तीसरे R आना चाहिए, तो आप कहेंगे 1 2, तीसरे यहाँ पर R आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहले से T बैठा है, तो आप यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं। अच्छा, S के दाएं तीसरे, अगर हम S को यहाँ पर बैठालते हैं तो 1 2 तीसरे यहाँ पर R आ सकता है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर S को बैठाल दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे R आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, तथा R के तुरंत बाएं O है, R के बाएं कौन है, तो आप कहेंगे I के बाएं क्या, R के बाएं कौन है, O है, तो O आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास, H बचा, आप यहाँ पर बैठा देंगे। ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आपको बैठाना था, ये तुम्हारी सीरीज कंप्लीट हो गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब इसकी जरूरत तो है नहीं, ये तो खत्म हो गया, हम इसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब आपका ये बनके तैयार हो गया। अब इसके माध्यम से आप सारे क्वेश्चन दे पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, बाएं सिरे पर कौन है, बाएं सिरे पर कौन है, कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति खड़ा है, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके तुरंत दाईं ओर, उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन है, उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, ये आपको बताना है, और है ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया बाएं सिरे पर कौन है, सबसे बाएं कौन है, तो आप कहेंगे सबसे बाएं H है, इसका आंसर तो H आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा गया जो इसमें कतार में जो बीचों बीच है, आप कहेंगे 3 यहाँ से हटाएंगे, 3 यहाँ से, बीचों बीच कौन है, तो आप कहेंगे T है। और जो बीचों बीच खड़ा है, इसके तुरंत बाद दाईं तरफ देखिए, दाईं आप ये कहेंगे दाईं पर कौन है, तो आप कहेंगे दाईं तुरंत कौन है, O। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर O आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर O आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको बनाना होता है। ठीक है, ये क्रम और रैंकिंग का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो क्रम इस प्रकार से हम सजा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, दे रखा है एक तस्वीर को इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर को इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए रमेश ने कहा, करते हुए रमेश ने कहा, करते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी है, कि एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी है। ठीक है, एकमात्र बेटी का बेटा है, एकमात्र बेटी का बेटा है, बेटा है। ठीक है, तस्वीर का संबंध रमेश से बताइए, तस्वीर का संबंध, तस्वीर का संबंध
तस्वीर का संबंध रमेश से है, रमेश से है, रमेश से है। ठीक है, चलिए इसे हल कर लेते हैं। लिखा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, मान लेते हैं रमेश, यहाँ पर रमेश ने कहा, क्या रमेश ने कहा, उसने कहा वह मेरे भाई, और रमेश के भाई यहाँ पर आ जाएंगे, वह मेरे भाई के पिता, और भाई के पिता यहाँ पर आ जाएंगे, भाई के पिता की एकमात्र बेटी, तो बेटी इनकी बहन हो जाएगी, एकमात्र बेटी का बेटा है, और इसका ये कौन है, बेटा है। तो बताइए तस्वीर का संबंध रमेश से क्या है, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर है, ये बच्चों क्या है, ये तस्वीर है, इस तस्वीर का संबंध रमेश से क्या है, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, ये भाई और ये बहन, ये भाई बहन तीनों हो गए, और बहन का बेटा कौन लगेगा, तो आप कहेंगे भांजा, कौन लगेगा, भांजा। तो ये भांजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकती है, क्योंकि भी अच्छा इसमें क्या बोला गया था, हाँ बेटा, तो आप कहेंगे 100% क्लियर है, ये क्या होगा, ये इसका भांजा लगेगा, कौन लगेगा, भांजा। अगर पूछा जाता है रमेश कौन लगेगा, तो रमेश इसके क्या लगते हैं, मामा लगते हैं, क्या लगते हैं, मामा लगते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, 2 लाइनें आपके लिए, इसके बाद अपनी क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना, हर पल तेरा ही नाम होगा, क्या, हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है बच्चों, ए की माँ बी की बहन है। क्या है क्वेश्चन, जो ए की माँ है, ए की माँ बी की बहन है, बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है। ठीक है, ए की माँ बी की बहन है, और सी की पुत्री है, और सी की पुत्री है, सी की पुत्री है, और सी की क्या है, पुत्री है। ठीक है, आगे देखो, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, डी कौन है, बी का बेटा है। अच्छा, और ई का भाई है, और ई का भाई है, ई का कौन है, भाई है। इसके बाद में सी का ई से संबंध आपको बताना है, सी का ई से संबंध, सी का ई से, यानी सी ई का क्या लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो लिखा है ए बी की माँ है, ये बी है, यहाँ पर बी की माँ कौन है, तो आप कहेंगे ए माँ है, और माँ के लिए माइनस लगा देंगे। ए जो है, ए की माँ, अच्छा ए की माँ बी की बहन है, यानी कि जो ए की माँ है, बच्चों यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, ए की जो माँ है, यहाँ पर जो ए की माँ है, ए की माँ है। ठीक है, जो ए की माँ है वो बी की कौन है, बहन है। ए की यहाँ पर जो माँ है ये किसकी बहन है, तो आप कहेंगे ये बहन हो जाएगी बी की, किसकी बहन हो जाएगी, बी की बहन हो जाएगी। ठीक है, और सी की पुत्री है, जो ए की माँ है, बी की तो बहन है, लेकिन सी की पुत्री है, तो आप कहेंगे सी ऊपर आ जाएगा, सी आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सी की पुत्री है। डी बी का बेटा है, जो डी है ये किसका बेटा है, तो आप कहेंगे बी का बेटा है। डी जो है ये किसका बेटा है, तो आप कहेंगे बी, ये किसका बेटा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी का, डी जो बी का बेटा हो जाएगा। और ई का भाई है, ये किसका भाई है, तो आप कहेंगे ई का भाई है, ये ई का भाई है। ठीक है, सी का ई से संबंध बताना है, यानी कि सी का ई से संबंध बताना है। ठीक है, तो ई कौन लगेगा, सी का ये बताना है। तो देखो इसकी बेटी ये हो गई, और इसकी ये क्या है, तो आप कहेंगे बहन है, और ये बहन है, और ये बहन का क्या है, बेटा है। यानी आप कह सकते हैं कि ये कौन हो गई, बेटी और बेटी का बेटा है, नाती कह सकते हैं या नातिन कह सकते हैं। अब ई के बारे में आपसे पूछा गया है, अब ई का कोई जेंडर फिक्स नहीं है, जब जेंडर फिक्स नहीं है तो आप क्या कहेंगे, और आपसे पूछा गया कि बताइए सी का ई से संबंध, सी का ई से संबंध, यानी सी कौन लगा ई का, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। आप कहेंगे इन दोनों का रिलेशन कैसा हो जाएगा, सी के बारे में पूछा गया तो आप कहेंगे ये दादाजी भी हो सकते हैं और ये दादी जी भी हो सकती हैं, दादा भी हो सकते हैं और दादी भी हो सकती हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर देंगे।
ठीक है, आपसे पूछा गया सी बताइए कौन लगाएगा, तो सी दादा या दादी। अगर ये पूछा जाता आपसे ई कौन लगा, तो आप कहते क्या, नाती या नातिन। ठीक है, ये ऑप्शन में पोता पोती भी आ सकता था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको बताना है, अब आपको बताना है विषम क्या है। आपको बताना है ओड वन आउट, ओड वन आउट, यानी कि विषम बताइए, विषम बताइए, आपको विषम बताना है। ठीक है, चलिए पहला हमारे पास क्या है, हिप हॉप, हिप हॉप। दूसरा हमारे पास है हिप हॉप के बाद में क्या है, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। ओडिसी, ओडिसी, कथकली, कथकली, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। इसमें आपको बताना है विषम कौन सा है। अगला प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पर, बजट शस्त्र। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं दिल, आंखें, दिल आंखें, हाथ नाक, हाथ नाक। इसके बाद में अगला देख लेते हैं, बजट शस्त्र, बजट सत्र, बजट सत्र के बाद में शीत सत्र, ग्रीष्म सत्र, ग्रीष्म सत्र, और बच्चों क्या दे रखा है, शीतकालीन हो गया ग्रीष्म, मानसून सत्र, मानसून सत्र, मानसून सत्र। ठीक है, शीतकाल या शीतकालीन इसे कह सकते हैं, शीतकालीन सत्र। इसमें से आपको बताना है विषम क्या हो। तो बच्चों देख लेते हैं, सबसे आप पहले कहेंगे इसमें हिप हॉप अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, आप कहेंगे ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम ये हमारे देश के शास्त्रीय नृत्य हैं, और ये हिप हॉप की बात करें बच्चों विदेशी डांस है। हिप हॉप ये क्या है, विदेशी डांस है। इसके बाद हम बात करें बच्चों दिल की बात करें, दिल, आंखें, हाथ नाक, इनमें से क्या अलग होगा। अब बताइए आपका क्या अलग होगा, दिल धड़क रहा है ना, आपका दिल धड़क रहा है ना। बच्चों याद रखना, आप अपनी आंख को छू सकते हैं, अपने हाथ को छू सकते हैं, अपनी नाक को छू सकते हैं। जरा अपने दिल को एक बार छू कर देखिए क्या कह रहा है तुमसे, नहीं पता ना। आप दिल को नहीं छू सकते हैं, ये कैसा पार्ट हो जाएगा, ये आंतरिक पार्ट हो जाएगा। बाकी सबके सब कैसे बाहरी पार्ट हैं, ये कैसा पार्ट हो जाएगा, आंतरिक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन और मानसून। बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये हमारा ग्रीष्मकालीन, क्योंकि आपको पता है हमारे संसद में 3 सत्रों का प्रावधान किया गया है। हमारे संसद में बजट सत्र है, हमारे बजट इसमें संसद में शीतकालीन सत्र है और मानसून सत्र है, लेकिन आप कहेंगे ग्रीष्मकालीन सत्र का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेंगे हम। अच्छा, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको बताना है, फिर से आपको विषम बताना है, इसमें कौन सा अलग है बताना है। ये हमारे पास ऐसे काट दिया मैंने, इसे फिर से ऐसे काट दिया, काटने बड़ी मजा आती है बच्चों, काटने में मजा तो बहुत आती है। इसे ऐसे मैंने काट दिया, फिर इसको ऐसे काट दिया। अब आपको बताना इसमें अलग क्या होगा। बच्चों बताइए इसमें अलग क्या होगा। तब तक हम एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिख दे रहे हैं। 15, 15 के बाद में 20, 20 के बाद में 18, 23 खाली जगह, 26, 24। ठीक है बच्चों, इसमें बताइए आपको कैसा लग रहा है देखने में, ये कौन सा फल लग रहा है आपको, ये कोई फल बन गया, ये कैसा फल लग रहा है। आप कहेंगे सर ये तो खरबूजा लग रहा है। कैसा लग रहा है, खरबूजे जैसा लग रहा है। लेकिन इन खरबूजों में आपको बताना है सबसे अलग क्या होगा। तो आप कहेंगे सबसे अलग हमारा ये हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, इस खरबूजे को मैंने 2 बराबर भागों में काटा, इसे 2 भागों में काटा, इसे 2 भागों में काटा, लेकिन इसे तो साइड से काटा है ना, मैंने साइड से काटा है। इसके बराबर बराबर भाग है, लेकिन इसके बराबर भाग नहीं, इसलिए हमारा ये क्या होगा, सबसे अलग। समझ आए तुम्हें, ठीक है।
अच्छा हम बात करेंगे, सवाल की बात करेंगे, इसमें क्या विषम है। तो देखिए 15 से जाएंगे 20 में तो आप कहेंगे 5 जोड़ दिया, 20 से जाएंगे 18 में तो आप कहेंगे 2 घटा दिया होगा, 18 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 18 5 23 हो जाएगा। अब 23 में से आप 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 21 बचेगा। 21 में फिर से 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 में 2 घटाएंगे 24 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा 21। आपका आंसर क्या आएगा 21, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखा है यदि समर इज हॉट, क्या लिखा है, समर इज हॉट, समर इज हॉट। समर इज हॉट का अर्थ क्या दे रखा है, इसका दे रखा है डे फेबा, डे फेबा, डे फेबा। ठीक है, कम कोल्ड समर, दूसरा हमारे पास है कम कोल्ड समर, कम कोल्ड समर। और इसका अर्थ क्या दे रखा है, इसका अर्थ दे रखा है जहाबा, जहाबा, जहाबा। इसके बाद दे रखा है विंटर इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड। इसका मतलब क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, इसका दे रखा है पा जा दे, पाजा दे, ऐसे वर्ड इसमें लिखे हैं। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि बताइए कम हॉट विंटर का मतलब क्या होगा, कम हॉट विंटर का मतलब क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, दोनों में मैच कराते हैं क्या मिल रहा है। तो देखिए पहले को दूसरे से मैच कराएंगे। आप कहेंगे यहाँ पर समर लिखा है तो आप इसे ब्रैकेट में बंद कीजिए, यहाँ पर समर लिखा है, यहाँ पर भी समर लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब आप देखिए पहले दूसरे में क्या मिल रहा है, पहले दूसरे में क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका बा और बा, यानी कि बी ए, ये किसका कोड हो जाएगा, तो आप कहेंगे समर का हो जाएगा। और क्या मिलेगा, पहले दूसरे में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब पहले को तीसरे से मिलाते हैं, आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है इज लिखा है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है इज लिखा है। पहले तीसरे में देखो क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे डी ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे डी ई और डी ई मिल रहा है। ये किसका कोड हो गया, इज का कोड हो गया। ठीक है बच्चे, दूसरे तीसरे को मिलाते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर कोल्ड लिखा है और यहाँ पर भी क्या लिखा है कोल्ड लिखा है। दूसरे तीसरे में क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे जा मिलेगा, क्या मिलेगा, जा मिलेगा, ऐसे मिला दिया। अलग अलग कोडिंग कर रहे हैं बच्चों जिससे हमें पता चल जाए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में हमसे पूछा गया है कम का बताइए, तो बच्चों कम सेकंड वाले में कम है, कम में बचा क्या, तो आप कहेंगे हाँ बचा, यही तो बचा। तो इसका कम का क्या हो जाएगा, इसका तो आ जाएगा एस, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका क्या आ जाएगा एस ए आ जाएगा। ठीक है, हॉट की बात करें बच्चों कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इसमें बचा क्या, तो आप कहेंगे एफ ई बचा, यहाँ पर आप लिख देंगे एफ ई कर देंगे। बचा क्या विंटर, विंटर हमारा इसमें है तो आप कहेंगे विंटर का पी ए, और यही आपका क्या है राइट आंसर। हाफ हेपा, हाफ हेपा, ये आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, इजीली सोल्व आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को यहीं पर अपना एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखना, साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।